चैनल। आज का टॉपिक है नॉलेज ऑफ डेटा टाइप। इसमें हम लोग जितना भी पाइथन प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप डिफाइन किया गया है, सभी डेटा टाइप्स के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। अगर डेटा टाइप की बात की जाए तो बेसिकली डेटा टाइप रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी वेरिएबल या फिर लिटरल्स किस तरह के डेटा को स्टोर कर पाता है। Each data type has some specific characteristics and operations associated with it. कहने का मतलब कि पाइथन में जो भी हम लोग डेटा टाइप पढ़ रहे हैं, किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट का जो डेटा टाइप होता है, उसके साथ कुछ पार्टिकुलर उसके फंक्शन भी एसोसिएटेड होते हैं। इन पाइथन देयर आर वेरियस डेटा टाइप्स इंक्लूडिंग नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी। अगर हम पाइथन के डेटा टाइप की बात करें तो पाइथन में सबसे पहला डेटा टाइप है न्यूमेरिक डेटा टाइप। और हम अगर न्यूमेरिक की बात करते हैं तो न्यूमेरिक में भी फर्दर हमारे पास तीन डेटा टाइप है, इंटीजर, कम्प्लेक्स और फ्लोट। दूसरा डेटा टाइप है डिक्शनरी। तीसरा है बुलियन, सेट, सीक्वेंस टाइप। अगर सीक्वेंस टाइप की बात करें तो स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट। तो ये वेरियस कैटेगरी का डेटा टाइप है। हम लोग एक एक करके सारे डेटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे। जो भी हमारे सिलेबस में डेटा टाइप डिटेल में दिया गया है, लगभग हम लोग सारे डेटा टाइप के बारे में ही पढ़ेंगे। सबसे पहला टर्म आता है म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा ऑब्जेक्ट। बेसिकली पाइथन वेरिएबल्स आर मेमोरी रेफरेंसेस। इट may require it may be required to change or update the value of object referenced by a variable। कहने का मतलब ये है कि कोई भी पाइथन जो वेरिएबल है वो बेसिकली मेमोरी रेफरेंस्ड होता है और हमें कई बार क्या होता है उसके वैल्यू को अपडेट करने की जरूरत होती है। तो उस केस में क्या है कि कई बार पाइथन डेटा को चेंज करना अलाउ करता है और कई बार डेटा को चेंज करना अलाउ नहीं करता है। तो हम लोग जितना भी डेटा टाइप पढ़ रहे हैं, बेसिकली सब में सेम फीचर नहीं है। तो उसके आधार पे हम लोग बेसिकली दो तरह के डेटा ऑब्जेक्ट को पढ़ेंगे, एक म्यूटेबल और दूसरा इम्यूटेबल। म्यूटेबल डेटा ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि जिसकी वैल्यू हम लोग क्रिएशन के बाद भी चेंज कर सकते हैं, यानी जिसकी वैल्यू चेंज की जा सकती है, वो सारे म्यूटेबल ऑब्जेक्ट होते हैं। इट इज पॉसिबल टू ऐड, रिमूव और मॉडिफाई एलिमेंट्स विद इन दिस डेटा टाइप्स। मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक बार क्रिएट अगर कर दें तो दोबारा भी हम उसमें कोई वैल्यू ऐड कर सकते हैं, वैल्यू रिमूव कर सकते हैं या फिर एलिमेंट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। और ये जिस भी डेटा टाइप में पॉसिबल होता है, जिस भी ऑब्जेक्ट में पॉसिबल होता है, उसको हम लोग म्यूटेबल डेटा टाइप बोलते हैं। जैसे लिस्ट, सेट और डिक्शनरी, ये म्यूटेबल डेटा टाइप होता है। इसके अलावा जितना भी डेटा टाइप हम लोग पढ़ेंगे वो सारे इम्यूटेबल डेटा टाइप हैं। हम लोग डायग्राम की हेल्प से इसकी कैटेगरी भी देखेंगे कि म्यूटेबल कौन सा है और इम्यूटेबल कौन सा है। तो म्यूटेबल की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब ही यही होता है कि आफ्टर क्रिएशन हम इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। दूसरा, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट की बात अगर करेंगे तो ऑब्जेक्ट जिसकी वैल्यू आफ्टर क्रिएशन चेंज नहीं हो सकती है, उसे इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है। और कभी भी अगर हमें उसकी वैल्यू चेंज करनी हो तो उसका सीधा सा तरीका है कि हमें ऑब्जेक्ट ही नया चेंज करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट नया क्रिएट करना पड़ेगा। हम एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में कोई भी वैल्यू को डिलीट, अपडेट या मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इम्यूटेबल डेटा टाइप्स, नंबर यानी इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, टपल, ये सारे जो हैं, ये जितने भी डेटा टाइप्स हैं ये बेसिकली इम्यूटेबल होते हैं।
अगर डेटा ऑब्जेक्ट के कैटेगरी की बात करें तो डेटा ऑब्जेक्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक म्यूटेबल और दूसरा इम्यूटेबल। अगर म्यूटेबल की कैटेगरी देखें तो एक लिस्ट है और दूसरा डिक्शनरी है, एक सेट भी है जिसको हमें पढ़ना नहीं है सिलेबस में। अगर हम इम्यूटेबल की बात करें तो स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बुलियन, टपल, ये सारे इम्यूटेबल हैं और इसकी वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो बेसिकली दो कैटेगरी है, एक इम्यूटेबल का और एक म्यूटेबल का। अब अगर हम लोग डेटा टाइप की बात करें और बेसिकली जो कैटेगरी हमने पढ़ा है इम्यूटेबल, म्यूटेबल, इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछने को आता है, या तो कैटेगराइज करने के लिए या फिर उसके डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल लिखने के लिए। तो दोनों तरीके से आप इसको रेडी कर सकते हो और जहां पर एमसीक्यू आता है तो एमसीक्यू के फॉर्म में भी अ, इससे काफी क्वेश्चन बनता है। तो इस तरीके से चाहे वो कंपटीशन वाला एग्जाम हो या इन जनरल, अगर कोई पढ़ता है जहां पर डिस्क्रिप्टिव पेपर आते हैं तो उस केस में भी इस तरह का क्वेश्चन जनरली देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है न्यूमेरिक डेटा टाइप। अगर न्यूमेरिक डेटा टाइप की बात करें तो पाइथन में 3 न्यूमेरिक डेटा टाइप होता है, एक इंटीजर, एक फ्लोट और दूसरा कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीजर की। तो इंटीजर क्या होता है? नंबर्स विथ नो फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब ऐसा नंबर जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं हो, और ये नंबर निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर हम पाइथन 3 की बात करें, मतलब जो हम लोग करंट में पाइथन 3 यूज कर रहे हैं सॉफ्टवेयर का वर्जन, तो पाइथन 3 में क्या होता है, इंटीजर टाइप की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती है, वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती है। एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं तो इंटीजर का एग्जाम्पल है 100, जो कि एक डेसिमल नंबर है। ऐसे ही ऑक्टल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 0, ओ, और उसके बाद हम लोग वैल्यू देते हैं, मतलब ये हमारा ऑक्टल नंबर होगा और ये 0 और ओ जो है इसके रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे ही हेक्साडेसिमल को हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं वो 0x से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हेक्साडेसिमल का रिप्रेजेंटेशन है, और 68 लिखा हुआ है मतलब ये वैल्यू है, ये 0x इसका रिप्रेजेंटेशन है। तो ये इंटीजर जो है इसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी हो सकता, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता, लेकिन पॉजिटिव या निगेटिव कोई भी हो सकता है। अगर हम फ्लोट की बात करें तो फ्लोट कोई भी नंबर जिसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा उसे हम फ्लोट के नाम से जानते हैं। और ये फ्लोट जो है वो चाहे पॉइंट के फॉर्म में लिखा हो या फिर एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा हो, दोनों ही फ्लोट की कैटेगरी में आता है। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, तीसरा जो डेटा टाइप है न्यूमेरिक डेटा टाइप, वो है कॉम्प्लेक्स। अगर कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इसमें एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है बेसिकली x प्लस वाई जे, जहां पर ये फर्स्ट पार्ट जो होता है ये रियल पार्ट होता है और ये इमेजिनरी पार्ट होता है। एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है 10 प्लस 9j, इसका मतलब क्या है कि 9j ये इमेजिनरी पार्ट है और 10 जो है वो रियल पार्ट है। कई बार ऐसा भी होता है कि रियल पार्ट ना हो, यानी रियल पार्ट 0 होगा और इमेजिनरी पार्ट सिर्फ लिखा होगा, तो इस तरह से भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। नेक्स्ट एक है बुलियन डेटा टाइप, और बुलियन डेटा टाइप में बेसिकली दो ही पॉसिबल वैल्यू होते हैं, आइदर ट्रू या फिर फॉल्स। नेक्स्ट है सीक्वेंस। अगर हम सीक्वेंस की बात करते हैं तो मतलब सीक्वेंस बेसिकली ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम होता है। अब तक हम लोग जितना भी डेटा टाइप पढ़े हैं उसमें ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं होता, हम लोग उसकी वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हैं। लेकिन जो सीक्वेंस की अगर हम बात करेंगे तो सीक्वेंस बेसिकली ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम होता है, और इसमें हर एक ऑर्डर का अपना एक सीक्वेंस होगा और हर एक सीक्वेंस
सीक्वेंस के हर एक एलिमेंट का अपना एक यूनिक इंडेक्स होता है। तो सबसे पहले अगर हम सीक्वेंस के अंदर जैसे स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, ये जो है ये बेसिकली ऑर्डर्ड कलेक्शन है और ये सीक्वेंस की कैटेगरी में आता है। सबसे पहला डेटा टाइप अगर हम बात करें सीक्वेंस के अंदर, तो सीक्वेंस में स्ट्रिंग फर्स्ट डेटा टाइप है। अगर स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग बेसिकली ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आइदर सिंगल या फिर डबल या फिर ट्रिपल कोटेशन मार्क का हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर हमें सिंगल लाइन स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करना होगा तो सिंगल लाइन स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सिंगल या डबल कोटेशन मार्क का यूज करते हैं। वहीं अगर मल्टी लाइन स्ट्रिंग की बात होगी तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग को हम लोग ट्रिपल कोट से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंगल लाइन स्ट्रिंग बेसिकली क्या होता है कि ऐसा स्ट्रिंग जो सिंगल लाइन में टर्मिनेट हो जाए। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिंगल लाइन। तो ये बेसिकली क्या है कि भले टाइपिंग में दूसरी लाइन में आ रहा है, अदरवाइज ये सिंगल लाइन की स्ट्रिंग है, तो इसे हम आइदर सिंगल कोटेशन मार्क या फिर डबल कोटेशन मार्क से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मल्टी लाइन स्ट्रिंग है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग में हम लोग ट्रिपल कोटेशन मार्क का यूज करते हैं और ये सिंगल लाइन में टर्मिनेट नहीं होता है। जैसे यहाँ पर ट्रिपल कोटेशन मार्क है, दिस इज अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग, और ट्रिपल कोटेशन मार्क से ही क्लोज किया हुआ है। तो स्ट्रिंग बेसिकली सिंगल लाइन और मल्टी लाइन दो तरह से होता है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल, डबल या ट्रिपल कोटेशन मार्क से। तो ये बेसिकली सीक्वेंस का पहला डेटा टाइप था। दूसरा है लिस्ट। अगर हम लिस्ट की बात करते हैं तो लिस्ट बेसिकली ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ डेटा टाइप होता है और लिस्ट में किसी भी तरह के वैल्यू को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो वैल्यू हमारा इंटीजर हो, वैल्यू कैरेक्टर हो, स्ट्रिंग हो, बुलियन हो, किसी भी तरह की वैल्यू हो सकती है। दूसरा लिस्ट का फीचर क्या है कि जो लिस्ट होता है वो म्यूटेबल होता है, यानी इसकी वैल्यू को हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। तीसरा क्या होता है कि लिस्ट को जब भी हम इनक्लोज करेंगे, लिस्ट की रिप्रेजेंटेशन ही होती है कि हमें लिस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना होता है। स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके हम लोग लिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे भी आपको अगर याद रखने में दिक्कत हो, क्योंकि हर एक डेटा टाइप का अपना एक रिप्रेजेंटेशन है और याद रखने में दिक्कत हो सकती है, तो इसीलिए ट्रिक से याद रखना। यहाँ पर जैसे लिस्ट है तो लिस्ट में ऑलरेडी ये एल इस तरह से हो रहा है, तो इससे मिलता जुलता स्क्वायर ब्रैकेट ही हो सकता है, तो मतलब लिस्ट को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट होगा और अंदर कोई भी वैल्यू नहीं होगी, इसका मतलब एम्प्टी लिस्ट है। और अगर हम बात करते हैं लिस्ट के अंदर वैल्यू की, तो एक सिंगल लिस्ट में ही डिफरेंट डेटा टाइप के वैल्यू का एंट्री किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि एक लिस्ट में एक ही टाइप का डेटा टाइप हो। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें 5 हमारा इंटीजर है, 6.5 फ्लोट है, ट्रू बुलियन वैल्यू है और हेलो लिखा हुआ जो है वो स्ट्रिंग है। तो इसमें 4 वैल्यू है और 4 वैल्यू 4 तरह के डेटा टाइप को होल्ड कर रहा है। तो इस तरह से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लिस्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट डेटा टाइप है टपल, और ये भी सीक्वेंस वाला ही डेटा टाइप है। इसमें भी ऑर्डर्ड सीक्वेंस ही होता है। अगर हम टपल की बात करें तो टपल भी एक लिस्ट की तरह ही ऑर्डर्ड सीक्वेंस को फॉलो करता है। सिर्फ फर्क ये है कि टपल की जो वैल्यू होती है वो इम्यूटेबल होती है, यानी इसकी वैल्यू को हम लोग आफ्टर क्रिएशन चेंज नहीं कर सकते हैं। टपल इज इनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस। अगर हम टपल को डिफाइन करना चाहें तो टपल को डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना होता है कि पैरेंथेसिस का यूज करना है। दूसरा, अगर एम्प्टी टपल को रिप्रेजेंट करना हो तो एम्प्टी के केस में हमें क्या करना होता है कि सिर्फ पैरेंथेसिस लिखना होता है।
अगर एक वैल्यू लिखना हो तो क्या करना है, मल्टीपल वैल्यू के लिए जैसे हम लोग कॉमा सेपरेट करके लिखते हैं, अगर एक वैल्यू लिखना होगा तो भी हम लोग एक वैल्यू लिख करके और उसके बाद कॉमा लिखेंगे। ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है कि हमें अगर सिंगल वैल्यू को भी रिप्रेजेंट करना होगा तो उसके बाद कॉमा लिखेंगे। और मल्टीपल वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए जस्ट लाइक लिस्ट हम लोग लिख सकते हैं, हर एक वैल्यू को कॉमा सेपरेट करके। और इसमें भी मल्टीपल टाइप की वैल्यू को होल्ड कर सकता है, ये भी होमोजेनस नहीं होता, इसमें डिफरेंट टाइप की वैल्यू स्टोर हो सकती है। तो बेसिकली ये लिस्ट, स्ट्रिंग और टपल तीनों ही ऑर्डर्ड सीक्वेंस को फॉलो करता है। नेक्स्ट डेटा टाइप है डिक्शनरी। और डिक्शनरी डेटा टाइप में बेसिकली क्या होता है कि जो डेटा हम लोग स्टोर करते हैं, की वैल्यू के पेयर के फॉर्म में स्टोर करते हैं। इसका जो सिंटैक्स है, बेसिकली लेफ्ट साइड में हम लोग वेरिएबल का नाम देते हैं और अ, इसमें जो भी वैल्यू रिप्रेजेंट होगा वो की वैल्यू पेयर के रूप में ही प्रेजेंट होगा। जैसे पहली वैल्यू है तो की 1 है, उसके बाद कॉलन लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू 1 है। ऐसे ही की वैल्यू 2 है, की 2 कॉलन वैल्यू 2। डिक्शनरी को जब भी हमें रिप्रेजेंट करना होगा तो करली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करेंगे। की वैल्यू पेयर का हमें यूज करना है, की और वैल्यू को सेपरेट करने के लिए हमें कोलोन का यूज करना होता है और की वैल्यू पेयर दोनों को अलग करने के लिए हमें कॉमा का यूज करना होता है। तो इस तरह से हम लोग डिक्शनरी को रिप्रेजेंट करते हैं। आइटम्स इन अ डिक्शनरी आर इनक्लोज्ड इन करली ब्रेसेस, करली ब्रैकेट एंड आर सेपरेटेड बाय कॉमास। मतलब लिस्ट का डिक्शनरी का जो आइटम है उसको हम लोग करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो भी इसका एलिमेंट है उसको कॉमा से सेपरेट कर रहे हैं। इन की वैल्यू पेयर, की इज सेपरेटेड फ्रॉम वैल्यू यूजिंग कॉलन, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। टू एक्सेस एनी वैल्यू इन द डिक्शनरी स्पेसिफाई द की एज द इंडेक्स यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। मतलब क्या है कि कभी भी हमें अगर किसी पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस करना होगा तो उस केस में क्या है कि हम लोग डिक्शनरी से किसी भी एलिमेंट को जब एक्सेस करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, की का यूज करना होता है। और की का यूज करने का रीजन क्या है कि ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, इसमें ऑर्डर फिक्स नहीं होता, इसलिए हमें की को स्पेसिफाई करने की नीड होती है। अदरवाइज जो लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग है इसमें ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, तो इसमें ऑर्डर फिक्स होता है। हर एक एलिमेंट का अपना पोजीशन है और उस पोजीशन की हेल्प से हम लोग वैल्यू को एक्सेस कर पाते हैं। अगर एग्जांपल देखें डिक्शनरी की, तो जो करली ब्रैकेट है, अगर एक भी वैल्यू नहीं होगा तो एम्प्टी डिक्शनरी होगी। नेक्स्ट, डी यानी कि डिक्शनरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, करली ब्रैकेट ये शो कर रहा है कि डिक्शनरी है। अब इसके अंदर पहले की वैल्यू पेयर क्या है, नेम कोलोन पाइथन। दूसरा है वर्जन कोलोन 3.7.2 और ओएस है विंडोज। अब यहाँ भी यही ध्यान रखना है कि जो सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन मार्क में लिखना होगा तो स्ट्रिंग वैल्यू होनी चाहिए। ऐसे ही न्यूमेरिक को हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो इस तरह से की वैल्यू पेयर के फॉर्म में हमें डेटा टाइप का ध्यान रखना है। और यहाँ पर जैसे क्या है कि जैसे प्रिंट डी लिखा हुआ हो अगर, तो प्रिंट डी लिखने से क्या होगा कि पूरी की पूरी डिक्शनरी जो है वो आउटपुट में शो होगी, लेकिन हमने प्रिंट डी एक्सेस नहीं किया है, प्रिंट डी के साथ हमने स्पेसिफिक की लिख दिया यानी वर्जन। अब प्रिंट डी जो है, डी में कौन सी की का वैल्यू हमें लिखना है, तो वर्जन यानी 3.7.2 इसकी वैल्यू है, की के कोरोस्पोंडिंग वैल्यू ये आउटपुट के फॉर्म में आएगा। तो इस तरह से डिक्शनरी जो है, डिक्शनरी डेटा टाइप काम करता है। अब एक डेटा टाइप और भी है, स्पेशल डेटा टाइप, जिसको हम लोग नन के नाम से जानते हैं। नन बेसिकली एक डेटा टाइप है, कीवर्ड है। बेसिकली ये जो
यूज होता है अब्सेंस ऑफ वैल्यू को इंडिकेट करने के लिए हम लोग नन डेटा टाइप का यूज करते हैं। नन का मतलब है नो वैल्यू और मिसिंग वैल्यू। तो ये सारे डेटा टाइप हमने फंक्शन पाइथन में देखे, और पाइथन में डिफरेंट टाइप का डेटा टाइप है। दूसरी एक और चीज छोटी सी है जो कि जानने वाली है, पाइथन में सारे जो कीवर्ड होते हैं स्मॉल लेटर का ही होता है, बट तीन स्पेशल है जिसमें से एक नन कीवर्ड है। नन कीवर्ड भी है, नॉन डेटा टाइप भी है। नन, ट्रू और फॉल्स, ये तीन डेटा टाइप ऐसा है जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और उसके बाद स्मॉल लेटर होता है। अदरवाइज इसके अलावा जितने भी कीवर्ड हैं सारी स्मॉल लेटर में ही होती है, एक भी वैल्यू कैपिटल नहीं होती है। तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन था, ये आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली आज की क्लास में हमने जो पढ़ा है वो पाइथन से रिलेटेड सारा डेटा टाइप के बारे में पढ़ा। हर एक डेटा टाइप के बारे में हमने बेसिक कंसेप्ट जाना, और यही डेटा टाइप के बारे में हमें काफी डिटेल में भी पढ़ना है, जो कि अलग-अलग आगे चल के एक-एक चैप्टर के फॉर्म में हमें पढ़ना है, लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल, डिक्शनरी सबके बारे में। तो हम जो आगे की क्लास है वो आगे की क्लास बेसिकली पाइथन ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पाइथन में जो ऑपरेटर पढ़ना है वो डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स पढ़ने हैं। जैसे डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप हमारे पास थे, वैसे ही ऑपरेटर का वेरियस टाइप है, और वो उसके लिए एक पूरा वीडियो की हमें नीड होगी। तो उस ऑपरेटर को जब हम लोग पढ़ेंगे तो ऑपरेटर पढ़ने के लिए हमें एक सेपरेट वीडियो बनाना ही होगा, क्योंकि उसके अंदर काफी कंसेप्ट है। तो बाकी आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल पर बने रहिए।